एवरीवन, वेलकम टू थिंकिंग ब्रिज। आज हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी है नारायण भोजवानी की। नारायण अभी वन ऑफ द बिग फोर्स के साथ काम कर रहे हैं बिजनेस कंसल्टिंग में, यानी इंटरनल ऑडिटिंग में। तो नारायण से हम उनकी पूरी स्टोरी सुनने वाले हैं। हाउ डिड ही एंटर इनटू सीए, हाउ डिड ही क्लियर हिज इंटरमीडिएट, एंड देन हाउ डिड ही फाइनली मेक इट टू वन ऑफ द बिग फोर्स। खास बात यह है कि रिजल्ट आने के बाद, यानी जब आपका नवंबर 2022 का रिजल्ट आया था, जनवरी या फेब 23 में, तो उसके बाद नारायण ने सिर्फ 2 कंपनीज में इंटरव्यू दिया था और दोनों कंपनीज में उनका सिलेक्शन हो गया था। तो वो पूरी स्टोरी हम सुनेंगे आज नारायण से। हमें बस ये दिखता है ना कि अच्छा यार, इस बंदे का सिलेक्शन हो गया, पता नहीं इसने क्या करा होगा, रेफरेंस लगी होगी, बट हम वो नहीं देखते कि उसके पीछे कितना बैकग्राउंड में हार्डवर्क लगा है। तो आज हम नारायण से वही पूरा हार्डवर्क उनका सुनेंगे, हार्डवर्क की स्टोरी पूरी सुनेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते नारायण, वेलकम टू दिस शो, पॉडकास्ट, जो भी बुलाना है। हम तो इसको नॉर्मल कॉन्वर्जेशन ही बुलाते हैं, बट डेफिनेटली मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी जो लोग इंटरमीडिएट में हैं करंटली, या फिर जो अपनी आर्टिकलशिप के अभी ढूंढ रहे हैं, उनको ये पॉडकास्ट डेफिनेटली शुरू से लेकर एंड तक देखना चाहिए, बिकॉज काफी सारी इसमें आपको ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी जिनसे आप पर्सनली रिलेट कर पाएंगे, और डेफिनेटली यू कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम नारायण। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी नारायण, बिल्कुल ओके। शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? काफी इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है, बट इफ यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ यू कैन, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। हाउ डिड सीए हैपन टू नारायण? Okay, first of all, thank you so much, ma'am, for inviting me on this show. And I would like to start with class 12th. क्लास 12th में आई वॉज गुड एट अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स। तो मेरे जो क्लास टीचर थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि वाई सीए के लिए क्यों नहीं आप ट्राई करते हो। एंड मेरी एल्डर सिस्टर भी लाइक सीए ही कर रही थी, तो एक वो भी हो गया था यार, वो भी कर रहे हैं। और वो लाइक कोचिंग में भी फैकल्टीज बोलती थी आप सीए करो। हम्म। एक बार सोचे एक बार कोर्स तो देख ही लेता हूँ, मतलब हम्म। कैसा क्या है। तो लाइक मैंने देखा, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया। और थोड़ा पहले से सुना हुआ भी था यार, सिग्नेचर करने के भी पैसे मिलते हैं और बहुत पावरफुल होता है सिग्नेचर एक सीए का। तो दिस इज हाउ सीए हैपेंड टू मी। सीए मैंने स्टार्ट किया। एंड जब मैंने फाउंडेशन स्टार्ट किया था तो उस टाइम में कोविड था। तो एंड आई वॉज, मेरे को कोविड हो भी चुका था तो थोड़ी पढ़ाई पे भी इफेक्ट बहुत ज्यादा आया था, बट आई वॉज एबल टू क्लियर फाउंडेशन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। नवंबर 20 में मैंने क्लियर कर लिया था फाउंडेशन। आफ्टर विच इंटर में आया था मैं, और सोचा था कि यार इस बार तो बहुत ही मतलब तोड़ फोड़ कर देंगे बहुत अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। बट शायद मैंने कोचिंग क्लासेस ले ली थी उस टाइम पे, हम्म। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कोचिंग क्लासेस इनिशियली जब मैंने ली थी। फिर मैंने वो ड्रॉप कर दी थी। एंड मैंने दिसंबर 21 दिया था। मैंने बोथ ग्रुप दिए थे। एंड मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ था, मेरा ग्रुप 2 रह गया था। हम्म। मैंने ग्रुप 2 के लिए, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि आप नीरज सर की क्लासेस लो। एंड मैंने ऑडिट उनसे ही पढ़ा था। तो जो ऑडिट के कंसेप्ट उन्होंने पढ़ाए थे, मतलब पहले मैंने जो ऑडिट पढ़ा था बहुत बोरिंग लगता था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पर फिर जब मैंने पढ़ा था ऑडिट उनसे तो बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब उन बहुत ज्यादा कनेक्ट कराते थे चीजें। तो मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया था ऑडिट में। एंड ही वॉज दी वन, नीरज सर ने मुझे बताया था कि अगर थोड़ा और जानना है प्रैक्टिकल नॉलेज तो वाई शुड वाई नॉट यू शुड ट्राई दी इंटरनल ऑडिट क्लास थिंकिंग ब्रिज का। हम्म। तो थिंकिंग ब्रिज पे कुछ क्लासेस लाइक स्टार्टिंग की वो डेमो क्लासेस बोल सकता हूँ, ये सेशंस अवेलेबल थे, मैंने वो देखे। मेरे को इंटरनल ऑडिट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो फिर बस मैंने वो क्लासेस ली एंड मैंने उसी फील्ड में अप्लाई किया था, लाइक बिग 4 में, बिग 6 में। तो ऐसे ही सब चला था। सो आर्टिकलशिप के ऊपर भी आएंगे नारायण, बट पहले, उससे पहले ये बताओ, जैसे इंटरमीडिएट में आ, हम ना 12th में बड़ी ही एक अलग दुनिया देखकर आते हैं, राइट? एंड देन लाइक फेलियर एज सच हमने फेस नहीं करा होता है इतना, बट यहाँ पर लाइक रियल वर्ल्ड में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने में व्हेन यू नो क्रैश एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? जब आपका इंटरमीडिएट नहीं निकला था, व्हेन, और उस टाइम शायद आपके फ्रेंड्स का निकल रहा होगा या नहीं निकल रहा होगा, वट एवर, बट उस टाइम कैसी फीलिंग्स थी एंड हाउ डिड यू कोप अप विद दैट फेलियर? डेफिनेटली काफी मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का लग रहा था। मेरी एल्डर सिस्टर के बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स थे, ऑलमोस्ट उनकी रैंक रह गई थी 1-2 मार्क्स से। एंड मेरा अटेम्प्ट लग गया था, तो एक थोड़ा सा वही प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बट ठीक है, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया था। मेरे फ्रेंड्स काफी अच्छे थे, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था कि कोई बात नहीं, वापस ट्राई करो, इस बार हो जाएगा। तो
आई थिंक मेरे को जो फ्रेंड्स मिले थे, फैमिली, बहुत ज्यादा सपोर्ट था, तो इट वाज इजी फॉर मी टू कोप अप विद दैट सिचुएशन। दैट्स अमेजिंग। और ये वाली बात ना मुझे मतलब हर दूसरे तीसरे पॉडकास्ट में सुनने को मिलती है कि यार फ्रेंड्स एंड फैमिली का अगर सपोर्ट है ना, तो फिर जो जर्नी है आपकी ये फेलियर की वो भी इतनी मुश्किल नहीं लगती है। एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट टू रियलाइज, मतलब हम शायद ना अपनी फैमिली को या फ्रेंड्स को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर जब हम एक्चुअली में व्हेन वी हिट द रॉक बॉटम ना, तब जाकर हमें उनकी ट्रू वैल्यू समझ आती है कि हाँ यार, मतलब दीज पीपल आर देयर फॉर मी टू स्टैंड फॉर मी। तो definitely thanks for giving an affirmation on that. But let's move ahead. ये बिग फोर का सपना कब देखा, क्यों देखा? And मेरा like, ना, did your sister also do her articleship from one of the big fours, या क्या सीन है? नहीं, शी डिड हर आर्टिकल्स फ्रॉम अ मीडियोकर फर्म। हम्म। तो मेरा ऐसा था कि मेरे को पहले से ही था कि यार करना है तो बिग फोर से करना है, हम्म। और दिमाग में था। ऑल दो अटेम्प्ट था मेरा, बट कभी कभी लगता भी था यार अटेम्प्ट भी है एंड रैंक भी नहीं है, तो हो सकता है डिफिकल्टी हो, बट था कि ट्राई तो करना चाहिए एक बार। अगर ट्राई भी नहीं किया तो फिर बाद में तो रेग्रेट होता है। तो हम्म। बस वही था कि बिग फोर से ही करना है। तो जैसे ही मैंने मेरे इंटर के ग्रुप टू के एग्जाम दिए थे नवंबर 22 में, तो रिजल्ट के पहले ही मैंने मतलब थिंकिंग दूसरी क्लास ले भी ली थी, ये सोच के कि पक्का पास तो हो ही जाऊंगा। अब स्टार्ट भी कर ही देता हूँ पढ़ाई, मतलब अच्छे से एक मिनट इंटरनल ऑडिट देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ क्या होता है। हम्म। तो अराउंड 10 जनवरी 23 को रिजल्ट आया था, एंड आई नो मेरे एग्जैक्ट 200 मार्क्स आए थे ग्रुप टू में। वो एकदम वो हो गया ना, बस बॉर्डर पे जाके टच कर दिया, बट ठीक है, बच गए, बाल बाल बच गए। बच गए। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा चलो पास हो गया हूँ, एंड फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया बिग फोर में। हम्म। थोड़ा सा आई थिंक मैंने लेट अप्लाई करने दिया, हम्म। लेट अप्लाई करना स्टार्ट किया, आइडियली रिजल्ट के पहले अप्लाई कर देना चाहिए था। राइट। तो ठीक है, वो तो था। फिर मैं लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव था, अराउंड 7-8 घंटे डेली एक्टिव रहता था मैं लिंक्डइन पे, हम्म। सर्च कर रहा था। और मैंने केवल लिंक्डइन पे, मतलब ऐसा नहीं था कि उस पे रिलाई किया था, देयर वर हम्म। सम व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स थे, मैं उस पे भी हम्म। एडेड था। मैंने थिंकिंग ब्रिज का जो फ्री प्लेसमेंट प्रोग्राम था वहां पे भी कर दिया था, इंटर्नशाला हो गया, मतलब जितने भी पॉसिबल सोर्सेज थे मैंने सब के सब यूज कर डाले थे। हम्म। फिर आई थिंक आफ्टर रिजल्ट्स, पोस्ट रिजल्ट्स, मेरे को कुछ 25 डेज बाद कॉल आया था ईवाई से फॉर हम्म। इंटरव्यू। तो वो जो 25 डेज थे, मतलब इतने ज्यादा हार्ड थे। उस टाइम पे मेरे काफी फ्रेंड्स को कॉल आ चुके थे बिग फोर से, मेरे कुछ फ्रेंड का बिग फोर में हो भी चुका था, हम्म। एंड मेरे को कहीं से कोई कॉल नहीं आया था। तो एट द सेम टाइम मेरे को ईवाई से कॉल आया था, ईवाई का मेरा इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था, एंड उसी टाइम पे मेरे को वीडियो से भी कॉल आ गया था। हम्म। एंड फिर वीडियो में भी इंटरव्यू मेरे चलना स्टार्ट हो गए थे साथ में। तो वीडियो का तो बहुत ही आई थिंक जल्दी प्रोसेस हो गया था उनका, आई थिंक 1-2 डेज में बता भी दिया था, सिलेक्शन हो गया। बट आई वॉज वेटिंग कि एक बार बिग फोर से भी कॉल आ जाए, देन वहां से कॉल आया, फिर देन आई सिलेक्टेड ई बाय। राइट। थोड़ा सा पूरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं, बिकॉज जो बच्चे अभी ये देख रहे होंगे, जो लर्नर्स ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें भी जानना है कि भाई क्या होता है इंटरव्यू का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, क्या होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। एंड ये वाली बात जो आपने बोला ना कि जब फ्रेंड का हो रहा था और मेरे को वेट करना पड़ रहा था, तो उस टाइम लाइक सारी एनर्जीज ना, इट्स इंपॉर्टेंट कि वो सारी एनर्जीज अब अपनी प्रिपरेशन में लगाओ, ना कि नेगेटिव लूप ऑफ थॉट में फंस जाओ कि अबे यार मेरा तो नहीं हो रहा, मेरे फ्रेंड्स का हो रहा है। राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द एंटायर इंटरव्यू प्रोसेस। कौन कौन से लेवल से आप गुजरे, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड। आई स्पेसिफिकली वांट टू टॉक अबाउट द टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू, किस तरीके के सवाल पूछे गए, बिकॉज जो अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे या फिर जब भी ये वीडियो जाएगा, जिस मोमेंट पे भी वो प्रिपेयर कर रहे होंगे, उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस बिजनेस कंसल्टिंग की प्रोफाइल में, इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल में पूछे जाते हैं। श्योर, डेफिनेटली। सो मेरे को डायरेक्टली कॉल लाइक मैनेजर से आया था, मेरे को ओके। एचआर से कॉल नहीं आया था, एंड मेरा इंटरव्यू ऑन द स्पॉट हुआ था। एक चीज बस आपको पूछनी है, आपने लिंक्डइन पे मतलब जो जॉब्स वाला सेक्शन है वहां पे जाके करा था, या फिर जो वो मैसेजेस रोल आउट होते हैं कि ईवाई इज हायरिंग? लाइक वो जो मैसेजेस होते हैं, ईवा इज हाँ हायरिंग, एंड वो होता है ना डीएम फॉर हाँ रेफरल, हाँ 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 हाँ। लाइक मैंने ऐसे किसी को राइट। बोला था रेफर कर दीजिए, तो ठीक है। कर दिया था। हम्म।
तो ऐसा था। तो डायरेक्टली मेरे को एचआर से मतलब ऐसा कॉल आया नहीं था। ओके। मेरे को डायरेक्टली मैनेजर से कॉल आया था, एंड उन्होंने बोला था कि इंटरव्यू अभी कभी होगा ऑन द स्पॉट। अरे वाह। ओके। तो एंड इट वाज अ टेलीफोनिक इंटरव्यू, पहला राउंड हम्म। मेरा ऐसा था। तो उसी हम्म। वक्त हो गया था, अराउंड 25 मिनट्स का वो राउंड था। हम्म। तो अगर मैं डिवाइड करूँ, जैसे मेरे दोनों राउंड हुए थे, अभी सेकंड राउंड के बारे में ही बात करेंगे, बट जब पहला राउंड था अगर मैं डिवाइड करूँ तो ऐसा था, पर्सनल क्वेश्चंस भी थे, टेक्निकल भी थे, एंड थोड़ी जनरल नॉलेज क्वेश्चंस भी थे। उस टाइम जो सिनेरियो था, बजट भी उसी टाइम आया था। राइट। तो तो ऐसा उसका ब्लेंड था पूरा। हम्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो वही था। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखा था ये। इसके बाद वही टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, व्हाई इंटरनल ऑडिट, व्हाई नॉट स्टैट ऑडिट। और फिर ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, व्हाई बिग फोर, कोई और फर्म में क्यों नहीं जाना है। कुछ केस स्टडीज भी थी मेरे को सॉल्व करने के लिए दी थी वहां पे। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस थे। और एक्चुअली अभी तक क्या था कि इंटर तक तो थ्योरेटिकली पढ़ा था मैंने, हम्म। एंड ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज तो उतना था नहीं। बट जब मैंने थिंकिंग ब्रिज से क्लास ली थी, निखिल सर ने पढ़ाया था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ना प्रैक्टिकल पढ़ाया था। तो जब केस स्टडीज मेरे से पूछी गई थी तो मैंने उनको बहुत ज्यादा ना प्रैक्टिकल आंसर दिए थे जो मैंने वहाँ सीखे थे। हम्म। तो मैनेजर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने इंटरव्यू के एंड में भी बोला था कि मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, दैट वाज रियली वेरी गुड। चलो, नाइस। तो ये सारा टेलीफोनिक था, इसके बाद आपका एक और राउंड हुआ था। राइट। ओके, वो राउंड भी फेस टू फेस था या फिर लाइक ऑनलाइन जूम पे हुआ था, गूगल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हुआ था, कैसे हुआ था? दैट वाज आल्सो टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू। अच्छा, मतलब देखा ही नहीं, बिना फेस देखे ही आपका पूरा इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया, बहुत ही राइट। बढ़िया। ये तो काफी यूनिक स्टोरी है। शेड्यूल कभी नहीं हुआ था मेरा एचआर से, एंड आई थिंक उस टाइम में मैं ट्रैवल कर रहा था। ओह। तो तभी मेरा इंटरव्यू भी चल रहा था। तो वो भी ऐसा था। तो उसमें भी वो ब्लेंड ऑफ पर्सनल क्वेश्चन, उसमें वो थोड़ा थोड़ा और डिटेल हो गया था। आई आई थिंक जो पहला राउंड होता है वो टेक्निकल पे ज्यादा फोकस्ड होता है, हम्म। पर्सनल क्वेश्चंस कम होते हैं। बट अगर आप वो क्लियर कर लेते हो ना, तो सेकंड राउंड कहीं ना कहीं बहुत इजी हो जाता है। हम्म। उसमें इतने टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होते। उसमें हम्म। बस ऐसा ही था कि सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम्म। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। ओके। वैसा था कि क्यों आपको बिग फोर में ही आना है, मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस, मतलब आई थिंक टू चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल, या। टाइप के क्वेश्चंस थे वो। या तो टेक्निकल में अगर कुछ टॉपिक्स आप बता पाओ कि यार ये टॉपिक्स तो किसी को भी पढ़कर जाने चाहिए जो अभी इंटर्नल ऑडिट के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली, लाइक अगर आप इंटरनल ऑडिट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पूछा जा सकता है कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, आईओसी क्या होता है, सॉक्स क्या होता है। और लाइक मेरे से डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस पूछी गई थी कि O2C कैसे होता है, P2P कैसे होता है। तो वो तो मेरे को बहुत डिटेल में पढ़ी हुई थी मैंने, थिंकिंग ब्रिज हम्म। से मैंने लिया था, मेरे को बहुत डिटेल में समझ लिया था। तो वो पूरा उन्होंने बोला था कि रन थ्रू O2C प्रोसेस क्या होता है। तो डेफिनेटली आप जिस भी प्रोफाइल में जा रहे हो, तो उस प्रोफाइल का एकदम डिटेल नॉलेज होना चाहिए आपको। राइट, पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या काम हो रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट नारायण, हमारे टाइम पे ना ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। हमारे टाइम पर बड़ी बेसिक क्वेश्चंस होते थे, टेक्निकल होते थे, बट वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते थे जो हम थ्योरी में पढ़कर आए हैं। अब मतलब एक्सपेक्टेशंस भी जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो एचआर हैं, उनकी भी बढ़ गई हैं कि यार अब आप किसी प्रोफाइल में एंटर कर रहे हो, यू बेटर नो अबाउट दैट प्रोफाइल। सो दैट इज लाइक वन चेंज दैट आई हैव पर्सनली विटनेस्ड ओवर दीज इयर्स। सो मतलब या अब डेफिनेटली कंपटीशन भी ज्यादा है और आपको उसी हिसाब से फिर अपने स्किल भी आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। डेफिनेटली, इवन आई ऑल्सो रिमेम्बर दैट सीनियर मैनेजर ने वो केस स्टडी जब दिया था, तो हम्म। ही क्लियरली मेंशन कि प्लीज डोंट गिव मी बुकिश नॉलेज, आई नीड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। हम्म। तो वो एक एक्सपेक्टेशन रहता ही है। तो उसके हिसाब से आपको बहुत थॉरोली प्रिपेयर करके जाना ही चाहिए इंटरव्यू के लिए, जिस भी प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो। राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट, तो अच्छा, आपका जैसे जिस दिन आपका फॉर एग्जांपल आज आपका बिल्कुल ऑन द स्पॉट टेलीफोनिक हो गया, तो आपका सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ कब, कितने दिन में हुआ? आई थिंक 4-5 डेज बाद हुआ था मेरा। 4-5 डेज में, वो भी ऑन द स्पॉट कि मैं अभी फोन कर रहा हूँ, अभी टेलीफोनिक कर रहा हूँ, अभी इंटरव्यू होगा? ऑन द स्पॉट हुआ था वो अच्छा, भी। और वो राउंड किसने लिया था, मैनेजर, डायरेक्टर? पहला राउंड मेरा एक
असिस्टेंट मैनेजर ने लिया था, एंड ओके सेकंड राउंड सीनियर मैनेजर ने लिया था। ओके। एंड ऑन द स्पॉट सिलेक्शन हो गया था कि थोड़ा बोला कि सब्र करो अभी बताएंगे? उन्होंने बोला था कि 2-3 दिन आप वेट करो, हाँ। एंड उसी टाइम पे वीडियो से मेरे इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे। अच्छा, राइट। और आपको ईवाई से कॉन्फर्मेशन कितने दिन में आया था? 3 days आफ्टर दी 3 days? सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू। चलो बहुत बढ़िया, मतलब काफी क्विक, मतलब इतना क्विक यूजुअली मैं सुनती नहीं हूँ। जैसे कई कई लर्नर्स मेरे को बताते हैं कि मेरे को तो 20 दिन हो गया, रिस्पांस नहीं आया। ऐसा नहीं है कि रिस्पांस आता नहीं है फिर उसके बाद, बट हाँ, मतलब आपका काफी कंपैरेटिवली काफी क्विकली हो गया सारा प्रोसेस, तो बहुत बढ़िया। यस। So Narayan, like this brings us to the end of this conversation, but here are a couple of things that I want to know. I think you've been working for the past 2 months now. How has the experience been so far? Just to like mention it for everybody, Narayan hails from a tier 2 city, Bhopal, and now currently is staying in गुड़गांव। गुड़गांव। तो वो ट्रांजिशन है, वो अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़कर आना, एक नए शहर में रहना, एडजस्ट करना, ऑफिस जाना, everything you have to manage yourself, and you're what, like 19-20 years old? या तो तो वो अभी कैसी आपको चैलेंजिंग लग रही है लाइफ, एंड हाउ यू आर कोपिंग अप विद इट? डेफिनेटली जब इनिशियली आया था तो डिफिकल्ट था, लाइक फर्स्ट टाइम घर से बाहर आया था एंड हर चीज खुद ही मैनेज करनी थी, तो हम्म थोड़ा डिफिकल्ट था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब सीख ही जाते हो यार, मतलब हो जाता है, एंड अब अच्छा भी लग रहा है। और टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस एट ईवा, सो डेफिनेटली एक्चुअली जो मैंने वो चीजें जो सीखी थी ना कोर्स में, वो आज भी मुझे काम आती है, मेरे को आज भी बहुत रेलेवेंट लगती है। जैसे कभी कभी कोई हमें प्रोजेक्ट असाइन होता है, टास्क असाइन होता है, तो आई एम एबल टू फाइंड ये चीज तो ना थोड़ी थोड़ी आती है, कर चुका हूँ मैं, तो वो ना हम्म। एक एज रहता है मेरे को हमेशा। और बस अभी तक सब बढ़िया ही चल रहा है। चलो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, एंड आई रियली होप कि आप अपनी इस प्रोफेशनल जर्नी में और माइलस्टोन्स अचीव करें, और फिर आफ्टर लाइक 3 years वी मीट सीए नारायण भोजवानी, और उनके साथ हम पॉडकास्ट करें। सो माय बेस्ट विशेस आर विद यू। जाने से पहले इफ यू कुड लाइक टॉक लिटिल बिट अबाउट थिंकिंग रिच का जो कोर्स आपने लिया था, हाउ डिड इट हेल्प यू इन द इंटरव्यू, और मतलब क्या क्या चीजें आपने सीखी? बिकॉज आई बिलीव बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अंडरस्टैंड करना चाहते होंगे कि हम क्या सिखाते हैं। हम तो बता ही देंगे, बट आई थिंक कमिंग फ्रॉम नारायण वुड गिव देम अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली। सो देखो ऐसा रहता है बेसिकली, आप अभी तक थ्योरेटिकल नॉलेज रहता है आपका, पढ़ते हो, सभी पढ़ते हो, तो आप जब इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो आप दूसरों से कैसे आगे हो, एक एज होनी चाहिए। तो मेरा तो यही था कि मेरी रैंक भी नहीं थी, अटेम्प्ट भी था, तो मैं सोच रहा था कि इसे कंपनसेट कैसे करूं मैं। तो मैंने कहा कि कुछ स्किल्स ऐड ऑन कर ली जाए। तो लाइक आप कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, लाइक पावर बीआई हो गया, ऑल्ट्रेक्स हो गया, मैंने यहीं से सीखा था, हम्म निखिल सर ने और अर्चित सर ने सिखाया था, तो दैट वाज रियली गुड। एंड जो आप यहाँ पे चीजें मैंने जो सीखी थी, वो बहुत ज्यादा ना प्रैक्टिकल थी। जैसे कुछ कॉन्वर्जेशंस होते थे अर्चित सर और निखिल सर, लाइक क्लाइंट एंड ऑडिटर हम्म कॉन्वर्जेशंस होते थे, तो बहुत एक स्टिमुलेशन इन्वायरमेंट हो रहता था, तो बहुत ज्यादा मतलब कनेक्ट कर पाता था चीजों से, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। हम्म। क्योंकि हम मतलब अपने थ्योरी में जो पढ़कर आते हैं वो बड़ा कंसेप्ट बेस्ड स्टडी होता है कि अच्छा देख लिया इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, बट राइट। हाउ इज इंटरनल कंट्रोल एक्चुअली अप्लाइड इन अ रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट समथिंग अगर आपको पता होगा देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर इन योर वर्क। डेफिनेटली। राइट। सो कोई दो लेसन्स जाने से पहले आप अपनी जो आपके मे बी पियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनके साथ आप शेयर करना चाहते हो, एनी लाइफ लेसन, एनी लाइक लेसन दैट you've learned through your intermediate journey or throughout like the selection process, anything? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा प्रोएक्टिव भी रहना चाहिए सब चीजों को लेकर। मैंने इंटर में कुछ गलतियां करी थी, इनिशियली मैंने क्लासेस ले ली थी, इतनी देखी नहीं थी, मेरे को हम्म अटेम्प्ट लग गया था, मेरी भी गलती थी डेफिनेटली वो। बट अगर मैं टाइमली चीजें कर लेता तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती, तो कंसिस्टेंसी इज थिंग। सेकेंड थिंग, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने सीए इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स के बाद डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स कि अब रिजल्ट आएगा मैं अब अप्लाई करूंगा। हम्म आप इनिशियली अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, लिंक्डइन के थ्रू आप एक्टिव रहिए उस पे, और आई वुड से कि आपको जितने पॉसिबल सोर्सेस मिलते हैं सबको यूज कर दीजिए, क्योंकि बाद में ना रेगरेट नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज का। हम्म। डेफिनेटली। राइट।
So thank you so much, Narayan. It was a lovely conversation with you, and I wish you all the best for your horticulture, for whatever comes ahead for you in life. And thank you so much once again for doing this. Thank you so much, ma'am.